स्वागत है हिंदी प्रभात के यूट्यूब चैनल में। आइए आज हम आप लोगों को कुछ ऐसी जानकारी देंगे जो बहुत कम लोग, कहा जाए कि 99% लोग नहीं जानते हैं। आज उसी तरह की कुछ जानकारी देंगे। जैसा कि जानकारी तो बहुत है, लेकिन हम अगर एक साथ सारी जानकारी को देखेंगे तो हमारे लिए भार बन जाएगा। इसलिए छोटी छोटी जानकारियों को करते रहेंगे तो वह आपके पास इकट्ठा बहुत ज़्यादा मात्रा में दिखाई देगा, यानी आपको लगेगा कि हम बहुत अच्छा जानते हैं। आइए हम आज आप लोगों को बताएंगे कि हिंदी शब्दकोश में अंतिम वर्ण कौन होता है। अंतिम वर्ण कौन होता है, यानी देखा जाए कि जैसे अंग्रेजी की डिक्शनरी है वैसे ही हिंदी और संस्कृत की दोनों की डिक्शनरी होती है। जैसा कि अल्फ़ाबेट चलता है, कोई भी वर्ण डिक्शनरी में अल्फ़ाबेट चलता है। जैसे अंग्रेजी में कहा जाए ए से शुरू होता है और जेड पर ख़त्म होता है, वैसे ही हिंदी में अ से शुरू होता है और अंतिम कहाँ ख़त्म होता है, आप लोग इसका ध्यान नहीं दिए होंगे और ये 99% लोग ध्यान नहीं दिए हैं। तो मैं उसी की थोड़ी सी जानकारी दूंगा कैसे होता है, इसके बाद आप लोग आराम से जान जाएंगे। चलिए देखते हैं। इसमें हमारा उत्तर है कि अंतिम वर्ण ह होता है। अंतिम यानी हिंदी शब्दकोश का अंतिम वर्ण ह। इसके बाद कौन सा वर्ण आता है? छ, त्र, इज्ञा। ये 3 वर्ण संयुक्ताक्षर माना जाता है। 3 वर्ण संयुक्ताक्षर, और यह यहाँ आने के बाद सारे वर्ण समाप्त। ये वर्ण आपको कहाँ एडजस्ट होंगे, तो ये भी परीक्षा में हमने 2 तरह का परीक्षा का उत्तर बताने का प्रयास किया है। एक तो हिंदी शब्दकोश में 6 वर्ण का उच्चारण माने प्रयोग कहाँ किया जाता है, हिंदी शब्दकोश में 6 वर्ण का उच्चारण कहाँ किया जाता है, या त्र का कहाँ किया जाता है, या ज्ञा का कहाँ किया जाता है। तो ये सारी जानकारी आपको तो तत्काल मिल जा रही है। अब पहला जान जाएंगे कि ऐसे परीक्षा में प्रश्न पूछता है कि हिंदी शब्दकोश का अंतिम वर्ण कौन है, तो दे दिया क, ह, छ, ज्ञ, यानी दे दिया ए, बी, सी और डी। और प्रायः लोग इसी को उत्तर मारते हैं, यानी अंतिम हमको दिखता ज्ञ और यहाँ ह दिखाई देगा, लेकिन इसका बी सही है। तो इस आधार पर कि ध्यान रखेंगे इनका प्रयोग यानी संयुक्ताक्षर क, धन, श, यानी ए बना है। इनका हिंदी शब्दकोश में इनका स्थान किसके बाद आता है? क, छ, ख, ग। ऐसे आगे बढ़ते हैं। क, छ, ख, ग, घ, अंग, फिर च, छ, ज, फिर च, छ, ज, झ। झ के पहले और ज के बाद इनका स्थान आता है। तो पहले इनको देख लेते हैं। तो त, धन, र बराबर होता है त्र। अब ये त, फिर त्र, फिर थ, द। जिसको नहीं समझ में आया कमेंट करेंगे, आप लोगों को फिर दोबारा समझाएंगे, वैसे समझ में आ जाएगा जो थोड़ा सा ध्यान देंगे। और ज्ञ ये कैसे बना है? तो ज, धन, इय, यानी आधा ज है और इय है, इय, च, छ, ज, झ, बराबर ज्ञ। अब ये किसके बाद आएगा? तो ज, ज्ञ, झ, इय, ऐसे अल्फ़ाबेट चलता है। तो आप लोगों को मालूम हो गया होगा 2 तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि हिंदी शब्दकोश में 6 वर्ण कहाँ होता है, या कह दिया कि हिंदी शब्दकोश में क वर्ण के बाद कौन सा वर्ण आता है। तब क्या हिंदी शब्दकोश में क वर्ण के बाद कौन सा वर्ण आता है? तो अब दे दिया क, ख, छ, त्र।
ऐसे, तो प्राय हम लोग क्या लगाएंगे, ख लगाएंगे। आप सोचेंगे कि बड़ा गजब प्रश्न पूछा है, तो इतना आसान आसान प्रश्न पूछ रहा है, बताइए। आपको लगेगा कि बहुत आसान पूछ रहा है, लेकिन उत्तर क्या है, तो रहेगा ए बी सी डी। बी लगा के गर्वान्वित महसूस होंगे, लेकिन वी नहीं होगा, क्या होगा, सी होगा। तो ये छोटी सी जानकारी हमने दिया है, ये 99% लोग इस बात को नहीं जानते हैं। हम इसमें ज़्यादा समय नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा समझाने का कोई बहुत मामला नहीं है। कम समय में अधिक जानकारी करना यही उचित है। बस हम अगले वीडियो के साथ अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।